इंटरेस्टिंग में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको जो तरीक़ेकार बताने जा रही हूँ जिससे आप अपना बिजली का बिल सेव कर सकते हैं, ये तमाम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा जो है दिलचस्प है। और इसको सुनना जो है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए भी है कि आज जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने लगी हूँ, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लें तो आप अपने बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी देखेंगे। होता क्या है कि हमें जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में आगाही नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि महीने बाद जब हमारा बिजली का लाख रुपए का बिल हमारे हाथ में होता है तो फिर हमारी जो है वो सीटी गुम हो जाती है कि ये क्या हुआ, हमारे घर में तो इतनी लाइट्स नहीं है, हमारे घर में तो इतना जो है वो बिजली का यूज़ नहीं हो रहा है, आए दिन तो जो है वो बिजली के यूनिट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि आपने कहाँ अपने बिजली के बिल को जो है वो अपने जो है वो सेव करना है, कहाँ से आपने जो है वो बचत करनी है। हम क्या करते हैं, सिर्फ स्विच बंद कर देते हैं और स्विच बंद करने के बाद हमें ये लगता है कि हाँ जी सेफ हो गई है, अब कोई जो है वो बिजली ज़ाया नहीं हो रही है। एलईडीज़ हमारे घर में मौजूद होती हैं, हम एलईडी का जो है वो सिर्फ उसको रिमोट से जो है वो बंद करके उठ जाते हैं और जी हमने बंद कर दिया और बिजली सेफ हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका फ्रिज जो है सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो खींचता है। आप बहुत कम लोगों को जो है वो ये मालूम है, ये टेक्निकल रिसर्च से भी जो है वो ये साबित हुआ है और वैसे भी बहुत से जो हमारे टेक्नीशियंस हैं और जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि अगर आपके घर की फ्रिज रेगुलर चल रही है, रेगुलर मीन्स कि वो झटका लेकर नहीं चलती है, एक आवाज़ आती है जिससे दोबारा से जो है वो रिकवर होता है फ्रिज और फिर दोबारा से जो है वो स्टार्ट होता है। अगर ऐसी आवाज़ आपके फ्रिज में नहीं है तो इट्स मीन आपका बिजली का बिल लाजमी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपकी जो वो कंटिन्यूटी से जो वो फ्रिज चल रहा है वो ऑफ कोर्स जो है वो बिजली ज़्यादा जो है वो खींच रहा है। इसके बाद जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजली का बिल का जो खर्चा है वो आधा हो जाए या थोड़ा हो जाए तो आपके जो एलसीडीज जो लगी हुई हैं घर के अंदर, उसमें जो है वो आपने क्या करना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपने रिमोट से बंद नहीं करना बल्कि आपने उनको स्विच ऑफ करना है, यानी कि उसका स्विच निकाल देना है ताकि आप बिजली को सेव कर सकें। फिर हमारे यूपीएस जो है वो बिजली खींचने का बहुत ज़्यादा बाइस बनते हैं, जिनके यूपीएस हर घर में जो है वो मौजूद है। लोड शेडिंग का सिलसिला होता है तो इसमें जो है वो देखना पड़ता है कि दिन और रात के टाइम जो है जो दौरानिया होता है उसमें यूनिट्स की जो एक आप कह लें कि चार्जेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। रात के टाइम यूनिट्स के चार्जेस जो है वो कुछ और होते हैं, दिन के टाइम कुछ और होते हैं। हम रात को सारी जो है वो लाइट्स ऑन कर देते हैं। बल्ब हमें एलईडी बल्ब्स जो है वो यूज़ करने चाहिए जो लाइट कम से कम खींचते हैं, और आप जब ये बल्ब यूज़ करेंगे तो इसकी लाइट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन एलईडी बल्ब में भी 1 से 2 बल्ब, यानी कि अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो आप जो है वो उसमें कम से कम बल्ब से भी जो है वो गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप अगर तरजीह देना चाहते हैं, ये जो मुख्तलिफ कलरफुल बल्ब्स हैं या ऑरेंज बल्ब हैं, ये ज़्यादा लाइट जो है वो खींचते हैं। अनप्लग करना जो है वो लाजमी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है वो बिजली का बिल वैसे ही जो है वो ज़्यादा आएगा। वॉशिंग मशीन लोग यूज़ करते हैं, उसका ड्रायर जब आप यूज़ करते हैं वो बिजली बहुत ज़्यादा खींचता है। वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है, क्योंकि सर्दियों में वो इस्तेमाल होता है, लाजमी होता है, तो वो हम क्या सोचते हैं कि बिजली का बिल कैसे ज़्यादा आ गया। तो बिजली का बिल ऐसे ज़्यादा आ गया जनाब कि जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है वो भी चल रहा है, आपका हेयर ड्रायर भी चल रहा है। जाहिर बात है जब आप नहाएंगे बाल सुखाएंगे तो वो ड्रायर भी बिजली बहुत ज़्यादा जो है वो खींचता है। देखने में एक छोटी सी चीज़ है मगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बिजली ज़्यादा खींचती है। ओवन आपका 24 घंटे जो है वो ऑन स्विच रहता है, ये सबसे गलत बात है। ये बिजली का बिल बढ़ाने में जो है वो सबसे आपके जो है वो मुआविन किरदार अदा करता है। ओवन को आपने जब यूज़ कर लिया तो उसको स्विच ऑफ कर दें, उसका स्विच जो है वो निकाल दें। सिर्फ वहाँ से स्विच बंद करने से जो है वो मामला सेट नहीं होता। आप उसे प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लग आउट करें ताकि जो है वो आप प्रॉपर तरीके से जो है वो इसको देख सकें और अपने बिजली के बिल को जो है वो कम से कम जो है वो कर सकें। तो ये तो थी आज की इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरी, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है मेरे पास, क्योंकि आज की 2 इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और इसमें जो है वो अभी आपको मैं ये बताती चलूँ कि कोविड के हालात है, सिचुएशन है। तो कोविड से बचाव के लिए जो है वो 15 लाख रुपए का महंगा तरीन मास्क जो है जनाब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और ये मास्क जो है एक मुकामी जापानी कंपनी जो कॉकेस्को है उसने इंट्रोड्यूस करवाया। और ये मास्क आप जो है वो इसकी शक्ल जो है वो देख सकते हैं कि ये मास्क जो है वो किस तरह का है। और इसका मकसद अमीर और जामा ज़ेब जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनको मुतवज्जा करना है कि वो अपने कारोबार को वसअत अगर देते हैं और उसमें जो है वो ये यूज़ करते हैं तो ये जी एक अट्रैक्टिव जो है वो जापानी कंपनी ने जो है वो मास्क यूज़ करने के लिए जो है वो कह दिया है कि जी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और mask.com पे अगर आप जाएं तो नॉमी वेबसाइट पर जो है वो आपको ये दस्तियाब होगा। इस इदारे के बनाए हुए 200
200 इकसाम के मास्क जो हैं वो मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी कम से कम कीमत जो है वो 500 येन से शुरू होती है और इसको लाजमी कीमती तरीन मास्क जो है वो करार दिया जा रहा है और पाकिस्तानी 15 लाख रुपए का जो है वो ये मास्क है और जो भी इस खूबसूरत मास्क को पहनेगा तो वो जनाब ये जाहिर करेगा कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बंदा हूँ। वो फील करेगा कि ये मास्क लगा के जो है वो मैं दुनिया का अमीर तरीन बंदा हूँ कि मैंने 15 लाख रुपए का मास्क लगाया हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मेंटालिटी क्या है ये। तो वाज़ेह रही कि इतना महंगा मास्क होने के बावजूद दुनिया का महंगा तरीन जो है वो कोरोना मास्क ये नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये एजाज़ जो है वो एक इसराइली जौहरी के पास भी है कि उसने वैना मास्क एक बनाया और इसकी तैयारी में 18 कैरेट का 250 ग्राम सोना जो है वो इस्तेमाल हुआ है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि ये इतना महंगा क्यों है, क्योंकि इसमें गोल्ड यूज़ हुआ है। यहाँ तक मैंने आपको एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में ये भी दिखाया था कि गोल्ड के बने हुए मास्क जो हैं वो इंडिया में जो है वो बनाए गए हैं, जो वहाँ पर जो है वो लोग वेयर कर रहे हैं, पहन रहे हैं। वो स्टील के मास्क हैं, मतलब गोल्ड के बने हुए वो पूरे इस तरह से, वो कपड़े में नहीं है। तो ये तो फिर भी जो है वो आपको कुछ जो है वो दूसरी फॉर्म में नज़र आ रहा है और इसमें जो है वो कैरेट गोल्ड भी है और साथ 15 लाख अमरीकी डॉलर तकरीबन 24 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मुकर्रर की गई है इसकी कीमत। ओ माय गॉड, 15 लाख जो है वो अमरीकी डॉलर का है ये और ये इसकी पाकिस्तानी कीमत 24 करोड़ रुपए है। तो ये 24 करोड़ रुपए का मास्क जो है वो किसने वेयर करना है, देख लें जी। जो भी वेयर करना चाहे 24 करोड़ रुपए का मास्क वो ज़रूर जो है वो कर सकता है और 15 लाख रुपए जो है 15 लाख डॉलर जो है अमरीकी डॉलर जो है वो इसकी कीमत जो है मुख्तस की गई है।